दोस्तों 80G से रिलेटेड ये वीडियो इतने सारे क्वेश्चनों का आंसर देगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर 80G का जो रजिस्ट्रेशन है वो डोनेशन के लिए होता है, तो हमें इसमें कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, कैसे कैलकुलेट करते हैं? बड़ा टेक्निकल है दोस्तों, बड़ा टेक्निकल है। इट इज नॉट ए सिंपल टास्क। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं कि 80G में किस तरह से आपको एग्जम्पशन मिलती है। दोस्तों बहुत, अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे, अगर आप लॉ को पढ़ेंगे, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं 90% लोग तो उसे समझ ही नहीं पाते कि उसमें लिखना क्या चाहते हैं, एक्ट में लिखना क्या चाहते हैं, क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दोस्तों अगर आपकी एनजीओ में 80G का रजिस्ट्रेशन है, तो आप किस तरह से एग्जम्पशन लेते हैं, सामने वाले जो डोनेशन देते हैं, आज मैं ये बताने वाला हूं। 80G में जो क्वालिफाई अमाउंट होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, उसमें 4 कैटेगरी होती हैं। 4 तरह से आपको एग्जम्पशन मिलती है 80G में। कैसे होती है दोस्तों? एक तो होता है, बड़े सिंपल वे में देखते हैं, एक तो है क्वालिफाइंग अमाउंट विद लिमिट और एक है क्वालिफाइंग अमाउंट विदाउट लिमिट। दोस्तों ये इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करो, मैं लाइव एग्जांपल लेता हूं, मेरी इनकम पूरे साल की 10 लाख है, 10 लाख। तो पहला केस होगा कि मैं अपनी इनकम का 10% आपको डोनेट कर दूं, आपकी एनजीओ को डोनेट कर दूं। एक होगा कि मैं विदाउट लिमिट आपको डोनेट कर दूं, ठीक है, यानी कि क्वालिफाई अमाउंट का 10% और क्वालिफाई अमाउंट का विदाउट क्वालिफिकेशन अमाउंट मैं डोनेट कर सकता हूं। तो दोस्तों 4 केस बनते हैं इसमें। पहला कि मैं अपनी इनकम का 10% आपकी एनजीओ को डोनेट करता हूं और जितना डोनेट करता हूं उसमें वो मुझे पूरा का पूरा बेनिफिट मिल जाए। दूसरा, अपनी लिमिट का 10% मैं आपको डोनेट करता हूं और जो डोनेट करता हूं उसका 50% मुझे उसका बेनिफिट मिल जाए टैक्स में। तीसरी कैटेगरी, मैं विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट मैं कुछ भी आपको डोनेट करूं और उसका 100% मुझे बेनिफिट मिल जाए। और फोर्थ कैटेगरी कि मैं बिना लिमिट के आपको डोनेट कर दूं और जो डोनेट किया उसका 50% मुझे बेनिफिट हो जाए। ये 4 तरह की कैटेगरी होती हैं जहां मुझे 80G में बेनिफिट मिलता है। दोस्तों इसकी कैटेगरी में, पहली कैटेगरी में क्या क्या इंक्लूड है, उसमें गवर्नमेंट ने लॉ में आइडेंटिफाई किया हुआ है कि इस तरह की कैटेगरी को 80G में क्वालिफाइंग के साथ ये वाली एग्जम्पशन मिलेगी, इस वाली कैटेगरी को ये एग्जम्पशन मिलेगी, इस वाली कैटेगरी को ये एग्जम्पशन मिलेगी, इस वाली कैटेगरी को ये एग्जम्पशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, अगर आपकी एनजीओ फैमिली प्लानिंग पे काम करती है और आपकी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से आपकी अप्रूवल है, तो आप 100% क्वालिफाइंग, जो भी आपको डोनेशन दे रहा है उसे 100% बेनिफिट मिलेगा क्वालिफाइंग अमाउंट का। तो ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग एग्जम्पशन होती है। लोगों को तो सिंपल ये पता होता है कि 80G में 50% का बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं है। 80G में भी 4 तरह के क्वालिफाइंग अमाउंट होता है, 4 तरह की कैटेगरी होती है और सबका जो एग्जम्पशन लिमिट होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। एज ए कंक्लूजन, 4 तरह की कैटेगरी मैंने आपको बताई। सबसे पहले टोटल इनकम का 10% आप डोनेट करेंगे, 100% आप एलिजिबिलिटी है टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए। आप अपनी टोटल इनकम का 10% करेंगे, उसका जो आपने दिया है उसका 50% आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी, आप बिना 10% की लिमिट कंसीडर करे हुए आप कितना भी अमाउंट डोनेट करेंगे और उसका आपको 100% बेनिफिट मिल जाए। एंड फोर्थ कैटेगरी, आप बिना लिमिट के आप डोनेट कर रहे हैं, जितना आपने डोनेट किया उसका 50% आपको बेनिफिट मिल सकता है और इसकी कैटेगरी चारों की अलग अलग है। तो दोस्तों आज आपको ये पॉइंट जरूर क्लियर हुआ होगा कि 80G में किस किस तरह से बेनिफिट मिलता है, किस किस तरह से टैक्स एग्जम्पशन होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।